No, we can take it a step forward. India also deserves to be a permanent member of the Security Council, not for just 3 years. So that, and this, our position is cluster clear in this regard. Not all, I'm pretty sure the vast majority of the South countries supporting the renovation or the rehabilitation, so to speak, of the Security Council, and part of this rehabilitation or revisiting the charter of the security. है जो जिसने उनको किया है और उनके सारे नक्शे पड़े हैं चीमा साहब सारे वेबसाइट के ऊपर फॉर सेल। तो ये क्यों नहीं जाके यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमारे डिप्लोमेट बातें करते कि ये क्यों सुते पैन सारे? मुझे समझ नहीं इस बात की है चीमा साहब, क्यों नहीं चीखे? ये जब भारत कर लेता है सारा कुछ, तो जब इनकी बारी आती तो ये क्यों सोए रहते हैं? ये बयान जो आपने अभी देखा वो भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला एम अबू शावेब का है, जिन्होंने भारत के हक में खुलकर पैरवी की है और साफ शब्दों में कहा है कि भारत सिर्फ 2 साल या 3 साल के लिए नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनने का पूरा हकदार है। फिलिस्तीन की ओर से भारत के लिए ऐसे खुला समर्थन माना जा रहा है, जिस मुद्दे पर भारत पिछले कई दशकों से दुनिया के सामने अपनी दावेदारी रखता है। अब उस पर फिलिस्तीन ने खुलकर भारत का साथ दे दिया। ये बयान जो आपने अभी देखा वो भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला एम अबू शावेब का है, जिन्होंने भारत के हक में खुलकर पैरवी की है और साफ शब्दों में कहा है कि भारत सिर्फ 2 साल या 3 साल के लिए नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनने का पूरा हकदार है। फिलिस्तीन की ओर से भारत के लिए ऐसे खुला समर्थन माना जा रहा है, जिस मुद्दे पर भारत पिछले कई दशकों से दुनिया के सामने अपनी दावेदारी रखता है। अब उस पर फिलिस्तीन ने खुलकर भारत का साथ दे दिया। जब ये आजाद हो गया इंडिया, तो उसके बाद बहरहाल एक कंटिन्यूअस जमहूरी तजर्बा है, देखना, और उसका एक ज़ाहिर पॉजिटिव बेनिफिट उनको मिला है सारी दुनिया में। मतलब देखना, इंडिया खुद कैसे अपने आप को ब्रांड करता रहा है कि हम लार्जेस्ट जमहूरियत हैं। उसकी पॉपुलर अपील तो थी ना वेस्टर्न वर्ल्ड में, मतलब डेमोक्रेटिक मुल्कों में वो कनेक्ट करते थे। हालांकि जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान के साथ में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत को यूएन में वीटो पावर देने के लिए फिलिस्तीन ने जो है समर्थन दिखाया है। देख करके पाकिस्तानियों को सदमा लग गया है कि यार भारत आखिर में बोल क्या रहा है। ठीक है, ये बात देख करके पाकिस्तानी मीडिया हैरान है कि ये फिलिस्तीन आखिर में भारत के लिए इतना समर्थन क्यों दिखा रहा है। अब मालूम होगा कि पाकिस्तान कई सालों से कोशिश कर रहा है कि वह वीटो में यूएन में जो है वीटो का सदस्यता उसको मिल जाए। भारत के लिए सभी कंट्रियों ने हामी भरी है, लेकिन पाकिस्तान भी इसी दौड़ में शामिल है कि हमें भी जो है यूएन के अंदर शामिल कर लिया जाए। लेकिन पाकिस्तान को कोई घास नहीं डाल रहा है। उसने कईयों बार टर्की से भी रिक्वेस्ट किया है कि हमें बोलो, इसमें सिफारिश करो कि हमें जल्द से जल्द वीटो पावर मिल सके। भारत को लेकर के सारे लोग समर्थन दिखा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को लेकर के कोई भी समर्थन नहीं दिखा रहे हैं। अब फिलिस्तीन ने भारत को लेकर के डेमोक्रेटिक मुल्कों में वो कनेक्ट करते थे। हालांकि जियोपॉलिटिकली इंडिया करीब था रशिया के, मतलब सोवियत यूनियन के, लेकिन या नादलाइन अपने आप को कहते थे, इफेक्टिवली करीब थे सोवियत यूनियन के। उनके पास वो पीस एंड फ्रेंडशिप एग्रीमेंट भी किया हुआ था, वेपन्स उधर से खरीद रहे थे, एक ऑलमोस्ट डिफेंस पैक्ट था। अच्छा, लेकिन जी वेस्ट के साथ भी कि जनाब हम तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं इन द वर्ल्ड। अच्छा, किसी हद तक कह भी सकते हैं कि भाई हम इधर हमारा इलेक्शन तो आइन शुरू में ही बन गया। एक आपने अनइंटरप्टेड इलेक्शंस करवाए, बीच में ब्रीफ सा पीरियड जो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी वगैरह का, अदरवाइज मुसलसल इलेक्शन हो जा रहे हैं, तो उससे एक स्टेबिलिटी का तासर भी कि एक स्टेबल डेमोक्रेटिक सिस्टम मुल्क के अंदर मौजूद है, एक आइन मौजूद है, वो इंटैक्ट है। और उन जमानों में जब दुनिया में जगह जगह मार्शल लॉ लग रहे थे, अब देखो ना कितने मुल्क हैं अफ्रीका के जहाँ पे मार्शल लॉ लगे, बांग्लादेश में लगा, पाकिस्तान में लगा, साउथ ईस्ट एशियन मुल्कों में, कोरिया जैसे मुल्कों में मार्शल लॉ रहा, लैटिन अमेरिका के मुल्कों में, और इस डेवलप्ड वर्ल्ड में इंडिया इतना बड़ा मुल्क स्टैंड्स आउट एज बड़ा बड़ा क्राफ्टी इनका ये रहा उस दौर में। हालांकि जहां पे सोशलिस्ट मूवमेंट्स को सुप्रेस करना होता था वहां पे मार्शल लॉ लगाए जाते थे। इंडिया ने सोशलिज्म की बात करते हुए अपने सिस्टम को सोशलिस्ट बनाते हुए भी डेमोक्रेसी के साथ भी स्टैंड एग्जैक्टली। सो तो उसकी एक सॉफ्ट पावर थी। अब अगर मैंने जैसे पहले कहा ना कि उसमें एक हीरोइन भी आ रही है, उसकी बात अभी हम करते हैं, लेकिन बहरहाल ये उनका एक। अच्छा, फिर इसी से जुड़ी हुई कोई और चीजें, मिसाल के तौर पर अगर जमहूरी निजाम है और उसके अंदर फ्रीडम्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड फ्रीडम्स हैं, तो फिर उसके अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं ना। मतलब आपका मीडिया रिलेटिवली आज़ाद है, और उसके हवाले से खबरें कम से कम ये नहीं लगती कि आज फलाने साफी को पकड़ लिया या आज उसको जेल में डाल दिया या वो जी हुकूमत ने कोई कानून पास कर दिया, किसी का डिक्लेरेशन मनसूख कर दिया। मतलब हुए होंगे ऐसे वाकयात इंडिया में, लेकिन कम हुए हैं। उसकी निस्बत पाकिस्तान में वो जी प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डर आ गया जी बल्कि वो अमर्त्य सेन साहब ने इस पे किताब भी लिखी, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन। इंडियंस वांट टू फॉरगिव अबाउट थिंग्स, दे हैव अ वॉइस एंड
मेरे ख्याल में जब वो आर्गुमेंटेटिव इंडिया कह रहे हैं तो मैंने नहीं ख्याल कि वो हमें एक्सक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि हम भी तो इसी धरती के लोग हैं ना, हम भी आर्गुमेंटेटिव को कम नहीं है। उनको अगर कहना चाहिए था क्योंकि आर्गुमेंटेटिव इंडियंस एंड पाकिस्तानीज, इंडियंस एंड पाकिस्तान साउथ एशिया। वैसे अगर आप एक लम्हे के लिए हम थोड़ा सा डाइग्रेशन जरा लें इस मौके पे, अगर आप इजाजत दें, कि एक जो हेरिटेज हमने अभी हिंदुस्तान का डिस्कस किया है, इंडियननेस का, जिसमें उनकी बड़ी एक इसी सिविलाइजेशन का एक पार्ट जो है, जो उधर की सरस्वती सिविलाइजेशन इसी तरीके से उसके फिलोसफी उसका सारा कुछ है, एक फॉरगॉटन पार्ट जो है वो हमारे पास है, जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, जो 2000-3000 कबल मसीह में जिसके आसार हमें मिले, जो हमें मिले 1921 में, अंग्रेजों ने आके बताया, दैट वाज अवर फॉरगॉटन हेरिटेज। वो किसी ने आके डिस्कवर करके आपको बता दिया कि ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो और ये सारा, हमने अपनी वो तो हमने उस तरह से ब्रांडिंग की नहीं है, इस रीजन के लोग भूल गए। हमसे पहले भी, मतलब पाकिस्तान से पहले ही लोग इंडस वैली को भूले। देखो इंडस वैली है, टेक्सला है, गंधारा सिविलाइजेशन, हम कितनी इसकी बात करते हैं। तो देखो हम दुनिया में जब पाकिस्तान को प्रोजेक्ट करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की जमीन है, मतलब अगर जाना जाता है, मतलब हड़प्पा मोहनजोदड़ो काफी सारी मेजर साइट्स तो पाकिस्तान के अंदर ही है ना, कुछ इंडिया में भी है, जो कि 4-5 हजार साल पीछे जाए तो आपको मिलते हैं। सरस्वती की इतने पुराने रेलिक्स इस तरीके से नहीं मिलते हैं 5000 साल पुराने। अगर हम इंडिया को, अगर हम नए और पुराने के हवाले से देखें, जितना मेरा महदूद इल्म है, इंडियंस जो फिलोसफी के जो रियल आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं वो 1500-1600 साल से ज्यादा पुराने नहीं है। हमने यहाँ पे आपको 5000 साल पुराने, हमने इंडिया का नाम भी दे दिया और एक बिल्कुल नया नाम रखा। जब भारत आपको कहता है कि जिनके एटॉमिक एसेट्स आर नॉट, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल कंट्री, तो आज क्यों नहीं चीख रहे आपके डिप्लोमेट जो है, किधर गए हैं? अभी तक उन्होंने एटॉमिक एनर्जी को उनके सामने क्यों नहीं आके अभी तक पेश हुए कि हमारे पड़ोस के अंदर उनके एटॉमिक एसेट्स आर, उनके नक्शे पर सेल पड़े। रिलायंस का उन्होंने वो हाइप किया है, तमिलनाडु के अंदर उन्होंने जो रैंसम कंपनी का नाम है, और वो सारा उन्होंने करके तो फार सेल लगा दिया उसके ऊपर, डार्क वेब के ऊपर। तो पाकिस्तान क्यों नहीं अभी तक सरापा एहतजाज? ये मेरा क्वेश्चन है, और उसका जवाब भी दूंगा कि क्यों नहीं अभी तक लगाया, ये भी जवाब दूंगा। उसकी वजह चीमा साहब ऐसे नहीं है बात, ये इस तरह मैंने आपको कहा था कि जिस तरह ये पाकिस्तान चलाते हैं, इस तरह पान का खोखा भी नहीं चलता। मैं उसका भी अभी जवाब देता, जो इसी के साथ दे देता जवाब चीमा साहब। 75 अरब रुपया चीमा साहब गायब है, ये आपकी अकाउंट्स कमेटी ने जवाब दे दिया। 75 अरब रुपए का सवाल जवाब ही नहीं है। ये देखे मैंने, बल्कि इसका मैंने जियो के साथ खबर लगा के ट्वीट किया। उनकी प्रायोरिटी ही नहीं है पाकिस्तान। ये जो आपके ब्रिटिश एजेंट है ना चीमा साहब, ये जो पुर्तगाल भाग भाग के जा रहे हैं, कनाडा की सिटीजनशिपें ले रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि मादरे मिल्लत मां का, जिसका चेक लेते हैं चीमा साहब। मैंने एक डिप्लोमेट को मैंने ये कहा था, तू पीटीआई का एडा रिश्तेदार है, इस्तीफा देके तो एम्बेसी के बाहर खलो जाना, तो झंडा लाया के पीटीआई का। जिस कौम का तुम चेक खाते हो उसके साथ नमक हरामी करते हो तुम। क्यों नहीं खड़े हुए चीमा साहब अभी जाके इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के बाहर? आपका अभी तक डिप्लोमेट क्यों नहीं पहुंचा वहां पे? अभी तक क्यों नहीं गया वहां पे? उसको कौन सी चीज रोक रही है चीमा साहब? ये खबर लेके क्यों नहीं वहां पहुंचा अभी तक कि हमारे पड़ोस में ये हो रहा है? मैंने आपको सवाल भी दे दिया। यही बात है, हर बार वो कोशिश करता है पाकिस्तान की वीटो को, जो है यूएन में वीटो का पावर मिल जाए सदस्यता, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। भारत को लेकर के सारे देश समर्थन कई बार दिखाए हैं, ठीक है, और पाकिस्तान भी उसी दौड़ में है। पाकिस्तान ने कई बार सब कुछ सिफारिश भी की थी, लेकिन कोई भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति या प्लस उनके जो टेररिज्म का ये एंटी जो है वो कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, जिसके वजह से जो है पाकिस्तान को यूएन का हिस्सा मिलना बहुत ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये जो है बढ़िया सभ्य और बेहतर कंट्री को दिया जाता है, पाकिस्तान उस चीज़ को लेकर के जो है अफोर्ड नहीं करता है, इसी के चलते पाकिस्तान को ये नहीं मिलेगा। और भारत को लेकर के फ़िलिस्तीन ने अब फिर जोर बांधा है कि भारत को जो है वो यूएन का वीटो पावर मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और पाकिस्तानी हमेशा हैरान रहते हैं भारत को लेकर, क्योंकि भारत जो है कभी भी हमेशा 2 कदम आगे रहता है, और हमेशा भारत का यूरोपीय कंट्री और एशियन कंट्री भी जो है वो सपोर्ट करती है, यहाँ तक कि ग्लोबल कंट्री भी सपोर्ट करती है। इसी बात को लेकर के इन्हें बहुत ही ज़्यादा जलन रहता है कि भारत को बुलाया जा रहा है, भारत को मारा जा रहा है, पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा है।
यही सब बातें चल रही है दोस्तों। आप लोग खुद देख सकते हैं, वीडियो में आगे देखा होगा किस तरीके से बातें चल रही थी। UN में भारत को सदस्यता देने की बात चल रही थी और इसको देख करके पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो चुकी है।